और अब बात हरदा की। यहाँ भी गणगौर लोक पर्व के आस्था में माहौल में डूबे हुए लोग नजर आते हैं। लोगों के मुताबिक ये खास पर्व है जिसमें माता से जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती ही है। पेड़ के चारों ओर घूमती महिलाएं, उल्लास में घूमते पुरुष, बजते हुए ढोल। हरदा के भी कई इलाकों में गणगौर की रौनक है। यहाँ भी ये पर्व खास तरह से मनाया जाता है। जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो माता रेणुबाई को अपने घर मेहमान के रूप में बुलाता है और फिर पूरे 9 दिन अपने घर में रखकर उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। इस दौरान नाते रिश्तेदार भी घर आते हैं। पूरे रीति रिवाज के अनुसार मां का पूजन किया जाता है और फिर उनकी शादी कराई जाती है। इसके बाद दोनों को सर पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, जिसमें पूरा गांव, खासकर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। से चली आई है, इसको देवी रूप में मानते हैं और ये कुछ मन्नत के हिसाब से रहती है। जैसे मन्नत मानी और मन्नत पूरी हो गई तो इसलिए उसको मनाते हैं। तो ये 9 रोज उसको घर में रखते हैं। माता को घर बुलाने की भी खास मान्यता है। कहते हैं कि पहले रेणु माता का नाम लेकर मन्नत मांगी जाती है। इसके बाद माता मन्नतधारी के सपने में आती है और फिर रेणु देवी को घर बुलाया जाता है। ये जो गुजरात से आए हैं, गुजरात से आए हुए जिसके ऊपर कष्ट होता है ना, तो वो बुलाते हैं, मानते हैं। जैसे अपने जमीन लेना है, अपना हाथ नहीं पूछते हैं, तो हम कहते हैं माँ हमारी मानी भर की जमीन आ जाएगी तो मैं आपको पाँव नहीं बुलाऊंगी। तो वो खूब धन भर देती है, पर अपन नहीं बुलाते हैं। तो फिर वो सपना देती है कि तुमने मेरे को कही है तो तू बुला मेरे को। हाँ। जिन दिनों रेणु माता घर में रहती हैं, उनके घर की महिलाएं गोरनियां बनकर उनकी पूजा करती हैं। इस पूजा में पुरुषों के प्रवेश की पाबंदी होती है, लेकिन बाहर दिन और रात में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कहते हैं जिस घर में माता मेहमान होती हैं, उस घर के हर सदस्य को बिना क्रोध किए हंसमुख रहना होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो माता उसकी मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं करती। समय के लिए हरदा से राम पराशर।